देश में प्रवासियों पर सियासत लगातार जारी। सियासतदानों के लिए श्रमिक वो हथियार बन चुके हैं जिनके बूते इन दिनों अपनी अपनी सियासत चमकाए जा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी इन मजबूर मजदूरों को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी ही एक सियासत यूपी और महाराष्ट्र के बीच में भी चल रही है। एक और यूपी सरकार ने श्रमिकों को दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए यूपी सरकार से परमिशन लेने की बात कही है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी यूपी सरकार पर पलटवार करते हुए कह दिया कि महाराष्ट्र में किसी भी श्रमिक के आने पर उसे परमिशन लेनी होगी और थाने में उनका रिकॉर्ड नोट किया जाएगा। इस तरह से जो बसे हैं, आपके कैमरामैन को कहूंगा कि वो पीछे जो बसें दिखाएं, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक नई तरह की राजनीति है और राजनीति से इतर दूसरी तरफ बॉलीवुड के सितारों से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। देश के लोगों की बहुत सारे सितारे इन श्रमिकों के साथ में खड़े होते हुए दिखाई भी दिए हैं। बहरहाल इस बीच हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता जुड़ेंगे, हम उनके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात जिस सियासत की कर रहे हैं उस सियासत की हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि श्रमिकों के साथ अच्छा नहीं हुआ, निर्णय लिया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार अब यूपी सरकार को दोष ठहरा रही। बहरहाल इस बीच में हमारे साथ राजपाल यादव जुड़ गए हैं, बॉलीवुड अभिनेता और किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आगे आपसे बहुत सारे सवाल करूंगा, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दरमियान राजपाल यादव ने क्या क्या किया है। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने का मौका मिला और क्योंकि 2 महीने में ये एक ऐसी आपदा है जो कोरोना काल जिसको बोलते हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक ऐसी हलचल पैदा करने वाला था जो किसी कल्पना या किसी कलाकार की, जैसे हम लोग इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कहानी तो किसी ने क्रिएट नहीं की थी, ना ही किसी ने सोची थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से, जैसे एंटी कोरोना टास्क फोर्स से के एम्बेसडर हो जाने का मौका मिला, तो 28 राज्यों में लगभग 22,000 जो हैं इसके मेंबर काम कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। और ऐसे जो NGO हैं वो जो भी मिलता है उनको फिर जनता जागरूक करने के बाद में कोशिश करता रहता हूं कि देश की एक एक हैपनिंग के साथ बस जुड़ा रहूं और कोरोना काल में क्या कर सकता हूं, क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि है, दुनिया सबसे सर्वोपरि है। तो हम सबको अभी देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोशिश कर रहा हूं कि ज़िंदगी जो है पटरी पे कैसे आए, उसकी पूरी आप लोगों के साथ में आप लोगों की मेहनत को सलाम करता हूं और आप लोगों के द्वारा जो देखता हूं उसमें कोशिश करता रहता हूं कि एक पात्रता के रूप में हमारी भी सहभागिता हो जाए। बहुत अच्छी बात है आपने जो बात कही है कि लॉकडाउन का आप पालन कर रहे हैं, लोगों से भी आप अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है। राजपाल जी, आपने कहा कि पटरी पर जिंदगी आए, यही कोशिश है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की जिंदगी छोड़िए वो खुद पटरी पर आ गए। इस तरह की परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हो गए हैं। ये परिस्थितियां राज्य सरकारों की देन है, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। आप तो महाराष्ट्र में रहते हैं, आपने क्या देखा है? राजपाल यादव की नजर से इन प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा को आप कैसे देख रहे हैं? ये राजपाल यादव खुद श्रमिक है, क्योंकि मनोरंजन का श्रमिक है। और मैं ये जो श्रमिक के ऊपर मैं सबसे पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट अपील करना चाहता हूं कि 10 दिन के लिए राजनीति को थोड़े दिन अलग करके, और ये वो अपने देश में 120 करोड़ लोग ऐसे हैं और पूरी दुनिया में 750 करोड़ में 600 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 50 माले की बिल्डिंगों, एक समतल ज़मीन में 50 माले की बिल्डिंग में बदल देते हैं। ये लोग कारखाने में, ये दुनिया के हर जीवन में जन्म से लेकर मरण तक जितनी चीज़ें उपयोग में आती हैं, मास्टर क्लास के बिलोंग करते हैं ये लोग। और राजपाल यादव भी इनमें से ही एक है। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब अभी 4-5 दिन के लिए सारे सब नियमों से समझौता करके, पहले तो चाहे 18,000 गाड़ियां अगर व्यापार के लिए चल सकती हैं
ट्रैवलिंग के लिए चल सकती है, तो पहले तो इन श्रमिकों को, भाई बहनों को, इन बच्चों को इनके घर पे पहले सम्मान के साथ सारा प्रशासन मिलके और सारी गवर्नमेंट्स मिलके इनको पहले यथास्थापित कीजिए। उसके बाद में अगर आपको 2 महीने का भी लॉकडाउन लगाना है तो सहर्ष स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि हमारा देश ऐसा है यानी कि आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पहले प्रवासियों को घर छोड़ा जाए। आपने निवेदन किया कि राजनीति छोड़ी जाए, इस मसले पर राजनीति ना की जाए। राजपाल यादव जी, राजनीति कौन कर रहा है? क्या किसने क्या किया, क्या उस पार्टी ने किया, क्या उस पार्टी ने किया, छोड़ दीजिए प्लीज। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और पहले अभी से क्या अच्छा हो सकता है इन श्रमिकों के लिए। और मैं श्रमिकों से भी ये बात की अपील करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए पूरे देश में आप कहां फंसे हैं, कैसे फंसे हैं। हमारा देश है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग रहते हैं, तो जहां हम रहते हैं वहां पहले काम करते थे, अभी काम बंद हुआ है क्योंकि ये कोरोना रूपी जो वायरस आया है, इसमें कोई गवर्नमेंट भी रेडी नहीं थी। आप लोग पहले तो ये मन से निकाल दीजिए आप कहीं फंसे हुए हैं, आप रुके हुए हैं। और प्रशासन अपने तरीके से, हर राज्य की गवर्नमेंट आपका भला करने के लिए प्रयास कर रही है। तो जितनी श्रमिकों की जिम्मेदारी है इसको समझने के लिए, उतनी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उसमें श्रमिक और राज्य सरकारें सारी राजनीति छोड़ के पहले एक दूसरे मन से ये निकल तो जाएगा राजपाल यादव जी कि चलो भाई भय छोड़ देंगे, वो चिंता छोड़ देंगे, लेकिन वो पेट की जो भूख है वो तो उनको कचोटती है, वो पेट की भूख तो उनको पीड़ा जो है दे रही है। राजपाल यादव जी, महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है, मैं वो आपसे समझना चाहूंगा, आपसे जानना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में ही ऐसे श्रमिक हजारों लाखों की तादाद में पैदल चले। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी देश की गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि श्रमिक पैदल निकलो। सबने, सारे मुख्यमंत्रियों ने ये बात बोली कि सब लोग कृपया अपने अपने घर ना छोड़ें। क्योंकि देखिए अभी कल तक क्या हो, क्योंकि कोरोना जैसा संकट आया हमारे घर में, अचानक हमें बुखार आ जाए तो कोई बोलता है इस डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हमारी तबीयत कब खराब होगी। आज पूरे विश्व की तबीयत खराब हो चुकी है। उसमें प्लीज़ सारे लोग, जितने मास्टर क्लास के लोग हैं, जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, मास्टर क्लास मतलब 130 करोड़ में जो 120 करोड़ लोग हैं वो हमारे मास्टर्स हैं। वी आर ऑल मास्टर्स। क्योंकि कोई गाड़ी मास्टर है, कोई मैकेनिक मास्टर है, कोई कपड़ा मास्टर है, कोई दर्जी मास्टर है, सारे मास्टर ही तो, कोई खाना मास्टर है। हम लोग जो है मनोरंजन में मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब मास्टर्स के से मेरी कि आप भी इस बात को समझिए कि किसी भी देश की गवर्नमेंट ने, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट ने आपको पैदल चलने के लिए नहीं कहा। हम सब लोग बिल्कुल सही बात है कि सरकारों ने नहीं पैदल चलने के लिए राजपाल जी कहा, लेकिन जो लोग लौटे हैं वो विवश होकर लौटे हैं, क्योंकि हमने चलाई है, तस्वीरें चलाई हैं, हम लोग उनके बयान चलाए हैं, उनकी पीड़ा दिखाई है कि खाना ही नहीं मिला, एक टाइम का नहीं मिला, 3 टाइम का तो छोड़िए, तो कैसे रुकते और कहां रुक पाए हैं। अब बस नहीं, वो बिल्कुल अब उनकी व्यवस्था का बिल्कुल नाजायज फायदा ना उठा के हमारे भाई बहन जो भी बच्चे निकले हैं, इनकी हर गवर्नमेंट की और हर बॉर्डर के पुलिस प्रशासन की कि आप इतने पास और इतनी परमिशन में देश को मत उलझाइए प्लीज। आप परमिशन की जरूरत अभी क्या है, सबको एक दूसरे के घर पहुंचाइए एक सोशल डिस्टेंस के साथ। क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन की वहां से पास बनाएगा तो वो जाएगा, गरीब आदमी कहां से पास बनाएगा। मत करिए, हम लोग भी नहीं सो रहे 3-3 दिन। आप इसको पासेस की और परमिशन की, जो भी देश में एक रूल लगा के, 1 नेशन 1 रूल, कि सारे जितने भी श्रमिक भाई मजदूर हैं वो जिस जिले में जाना चाहे, वो जिस प्रदेश में जाना चाहे, उसको सम्मान के साथ जो भी योद्धाज हैं हमारे जिसमें हर वर्दी आती, उनको पहले पहुंचाइए। तो फिर ऐसे में राजपाल जी, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो सूची तैयार करें कि कितने लोग जाने वाले हैं। सूची तैयार नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास रेल तैयार है, लेकिन फिर उसमें भी दिक्कतें हुई, सूची नहीं मुहैया अरे भाई, जो सड़कों पे उनकी सूची तैयार कर लो। हम कह रहे हैं कि अपनी अपने एरिया में आज तो तहसीलें होती हैं, राज्य सरकारों ने नहीं किया, में पटवारी होता है, राज्य सरकारों का फेल्योर है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी कर लो,
बहुत अच्छी बात है, अभी कर लो। जो नहीं हो पाया, देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है, हम जानते हैं कि कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता या कोई मीडिया वाला अभी जो भी सोच रहे हैं वो सब अपने लोगों के, एक दूसरे की मानवता के लिए ही सोच रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी विवाद की कोई बात ना बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ कह सकता हूं कि अभी ब्लॉक से लेके, तहसील से लेके, ज़िले से लेके जो लोग सड़कों पे हैं, जो घर में हैं, ठीक है, घर में उनको व्यवस्थाएं मिलें, लेकिन जो सड़कों पे हैं उनकी सूची बनाते जाओ अपने अपने ब्लॉक की, और उनको जहां जाना है उनको तुरंत कुछ नहीं, सब किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भिजवा दीजिए। कुछ मतलब टेम्पूज खड़े हैं जो लोकल, लेकिन पहले जाने वाले लोगों को उनको घर मिल जाए, उसके बाद में सांस लो सब लोग, फिर उसके बाद में क्या पीछे ठीक नहीं था उसको और आगे ठीक कर लें। लेकिन अभी जो है सिर्फ कर्मशीलता दिखाइए, कर्मशीलता से ब्लॉक ब्लॉक जुड़ जाइए। लेकिन जो लोग आने जाने वाले हैं उन्हें प्लीज़ इतनी परमिशन में मत फांसिए, बहुत गरीब लोग होते हैं, लेकिन यही हमारे सच्चे और असली हीरो हैं। क्योंकि जब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी अपने विकास की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, जहाँ भी यही वॉरियर, कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये वॉरियर खड़े मिलेंगे आपको। और ये आपसे कुछ नहीं लेते हैं, दिन भर की मेहनत का सिर्फ मेहनताना लेते हैं। और जो जी अभी हम ये चाह रहे हैं कि सरलता के साथ पहले सबको स्थापित कीजिए। जी, यानी कि परमिशन छोड़िए, कुछ परमिशन नहीं, सीधे इनको घर पर पहुंचाया जाए। राजपाल जी, जब प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं, किस बात की क्या परमिशन करोगे, ध्यान रखिए जो लोग। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि जब ये प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में लौटे आईडी जिसपे शक हो जाए। जी, मेरा सवाल सर ये है कि 26 लाख के करीब प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश लौट गए। इस बीच में उनकी पीड़ा को देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए और राज्य सरकारों के द्वारा किया गया उनके साथ कृत्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक अगर किसी दूसरी राज्य सरकार में, दूसरे राज्य में जाकर काम करना चाहता है तो उस राज्य सरकार को परमिशन लेनी होगी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने, राज ठाकरे ने बयान दिया कि महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और हमसे परमिशन लेनी होगी। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति पर आपका कमेंट? इसमें देश का संविधान जो कहे वहाँ रख दो। हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी रहो सब लोग सुखी रहो। और अब जहाँ तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात है, मैंने उद्धव ठाकरे साहब को खुद गाड़ी चलाते हुए देखा है और उन्होंने कहा है कि सब लोग परेशान मत हो, रुको, सबकी कोशिश कर रहे हैं। आज इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने जहाँ से मैंने योगी साहब की पहले बड़ाई की कि उन्होंने देश में जहाँ से भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया है। मैं किसी भी राजनीति की बात ना करके हम ये चाहते हैं कि अभी पहले मानवीय हो जाओ। अब हमारी देश की सबसे बड़ी शान है जनसंख्या, पूरे विश्व की पहचान है जनसंख्या। अभी जनसंख्या बचा लो, संख्या जितनी अधिक होगी उतने ही हम लोग मजबूत होंगे पूरे देश में। और जो जहाँ पर खुश रहे, जैसे संविधान जहाँ बता दे उसको सब पालन कर लो, सब जियो और जीने दो। राजपाल जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। पहले मैं जरा उनसे अपडेट ले लेता हूं कि क्या आज श्रमिकों के लिए ट्रेन चली है, वहां से नहीं चली है, क्या आज भी परेशान हो रहे हैं नहीं, और फिर मैं अगला सवाल फिर आपसे पूछूंगा। आप अजय अपडेट्स दें। ट्रेन चलने के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं एक अपडेटेड सूचना आपको ये दे रहा हूं कि जो भीड़ कल निकली थी ट्रेनों के लिए अलग अलग हिस्सों से मुंबई के, चाहे वो धारावी हो, चाहे वो मुंबई के बाहर के इलाके हो, बेस्ट की बसों को लगाकर बसों में भर भर के लोगों को स्टेशन तक पहुंचाया गया। और जिन ट्रेनों के लिए उनको कहा गया था कि शाम 4 बजे मिलेंगी, शाम 6 बजे तक घर के लिए निकलना होगा, वो ट्रेनें रात में 2 बजे 3 बजे उनको मिली। तो जिसके बाद जो वो भीड़ थी, सुबह होते होते स्टेशन पर जितनी वो भीड़ थी, रात में जितना हल्ला और उपद्रव देखने को मिला था, वो खत्म हुआ। उसके बाद से सुबह से जो ट्रेनें चल रही हैं, अब कुछ एक ट्रेनें चली हैं जो कुर्ला स्टेशन से राजस्थान के लिए निकली हैं। उसके बाद अभी स्टेशन को खाली कराया गया है, कोई नई ट्रेन की अभी कोई बात उस कुर्ला स्टेशन पे तो नहीं हो रही है। और जो बाकी दूसरे लोग हैं जो कि बिना ट्रेन की जो बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आप स्टेशन पे ट्रेन की खबर सुन के आ रहे हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो ये जो महाराष्ट्र में दोहरी मार आम लोगों पर पड़ रही है, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से राजनीतिक रसाकसी जो चल रही है, राजनेताओं की आपसी सरपड़ोल जो चल रहा है, केंद्र की तरफ से रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनके भी जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, उसका जो खामियाजा है
वो आम जो नागरिक है महाराष्ट्र के, मुंबई के और देश के अलग अलग हिस्सों के जो मुंबई में रह रहे हैं वो भुगत रहे हैं। जी अजय, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। राजपाल जी, आपने सुना कि क्या स्थिति वहां पर है कि लोग पहुंच रहे हैं लेकिन ट्रेनें लेट हैं, कुछ लोग इसलिए इस आस में पहुंच गए कि शायद ट्रेन मिल जाएगी। तो ये तो राज्य सरकारों का कंप्लीट फेलियर नहीं है क्या? उद्धव सरकार फेल नहीं हो गई है कि अब अभिनेताओं को आगे आना पड़ा है? जब राज्य सरकारें फेल हुई और अभिनेता जो काम कर सकते हैं वो राजनेता क्यों नहीं कर सकते? जब अभिनेता घर पहुंचा सकते हैं लोगों को बसों के जरिए, ये राजनेता क्यों नहीं पहुंचा पाए अब तक? बस हमारी यही प्रार्थना है साहब कि पूरे देश में सभी लोग, जो लोग अथॉरिटीज़ हैं, जिनके हाथ में प्रदेश की सत्ता है, देश की सत्ता है, जी मेरी आवाज मिल रही है राजपाल जी आपको? आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हाँ, राजपाल अभी जी। आ आप रही है। जी आप अपनी बात रख नहीं, सकते हैं, हम अपनी बस बात यही रखिए। जो देखिए ये बस मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जनता जनार्दन जब गवर्नमेंट बनाती है तो वो एक इसलिए होती है कि गवर्नमेंट का साया होता है और उसके छाते के नीचे सारी प्रजा जो है वो अपना लालन पालन करती है, अपना पोषण करती है। और बीच बीच में जिस तरीके की अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं कि अब ये ऐसी जो प्रकृति से ना जुड़, मतलब जो अप्राकृतिक जो है आपदाएं आ जाती हैं, अब जिनको नेचर का क्या अतिक्रमण बोलें या क्या है, पूरे विश्व में ही ये है जिसमें मैं ना सरकार को दोष देना चाहता हूँ, ना किसी को भी दोष नहीं देना चाहता। मेरा सिर्फ सबसे ये है कि एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। अभी सब कुछ अच्छा कर, जितनी जल्दी हो, पहले तो बोलते हैं ना कि दुख बांटने से घट जाता है, सुख बांटने से बढ़ जाता है। अभी सारे लोग, ये जो बस अड्डे और ये ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स, ये जो है ना, इसमें अपने देश के लोग हैं, ये अपने देश को सींचने वाले लोग हैं, ये अपने देश के माली हैं। मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि अभी किसी भी राजनीति को, हर तरीके की राजनीति को 10 दिन के लिए बस्ते में बंद करके आपके और हमारे कहने से ये नेता मान रहे हैं राजपाल जी? क्या आपके और हमारे कहने से क्या ये मान रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि नहीं मानना पड़ेगा? देश हमारा है, 60 दिन से ज्यादा हो गया। नेताओं को मानना पड़ेगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। एक कोरोना से पूरे विश्व की पावर शावर में बदल चुकी है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हर आदमी को डर लगता है। भाषणबाजी करना बहुत सरल है, लेकिन हर आदमी को डर लगता है। तो प्लीज थोड़े दिनों के लिए ताकि ये अपने वॉरियर्स बच जाएंगे तो हम कभी भी देश खड़ा कर लेंगे। जान है तो जहान है, बस मेरा यही कहना है। थैंक यू सो मच। सब लोग देश की गाइडलाइंस में रहिए। आखिरी सवाल, प्लीज जनता ये अपील आपकी विशेष किस सरकार से है कि वो ध्यान दे? सरकार को, क्या महाराष्ट्र सरकार से कि वो ध्यान दे इन प्रवासी मजदूरों? 3600 स्टेट एंड देश केंद्र, 3600 स्टेट सबसे, क्योंकि हर जगह कहीं ये प्रॉब्लम है, कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए अभी सबसे पहले इन वॉरियर्स को बचाना ज़रूरी है, जो हमारे 120 करोड़ मास्टर्स हैं। सर, मैं अब बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये है कि बॉलीवुड के जो अभिनेता होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ऐसे वक्त में तो खास तौर पर लोग चाहते हैं कि उनका जो फेवरेट एक्टर है वो उनके सपोर्ट में है। आपको लगता है कि बॉलीवुड के जो सक्षम लोग हैं उन्होंने उम्मीदों के मुताबिक काम किया है ऐसे वक्त में? हाँ, मुझे लग रहा है कि पूरा बॉलीवुड जो है वो पूरे देश की एक एक समस्या के साथ में है, क्योंकि बॉलीवुड देश से है, बॉलीवुड में देश नहीं है। तो बॉलीवुड, अगर हमारा देश अच्छा रहेगा तो बॉलीवुड हमारा अच्छा रहेगा, हर वुड अच्छा रहेगा। तो इसलिए राष्ट्र में ही हर वुड आता है और हमारा वुड एक परिवार की तरह अपने देश की सेवा में, मनोरंजन में काम करे। इस बात के लिए मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। सर, अब चलते चलते आप ये भी बता दीजिए कि आने वाले दिनों के लिए आपकी प्लानिंग क्या है?
अभी तो साहब जो देश की जो कोरोना काल में जो देश की प्लानिंग है उसमें हम लोग नागरिक के रूप में हमारी वही प्लानिंग है, लेकिन 100% राज्यपाल चाहे रियल में करें चाहे रील में करें, उसमें एक मीनिंगफुल और एक मैसेजफुल और लाफ राइट एंटरटेनिंग मनोरंजन ज़रूर होगा। जी, राजपाल यादव जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब, थैंक यू। तो राजपाल यादव बॉलीवुड एक्टर हमारे साथ जुड़े। सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लिया, न महाराष्ट्र का जिक्र किया, न यूपी का जिक्र किया, लेकिन उनकी बातों में वो दर्द था जो प्रवासी मजदूर इस वक्त सड़कों पर रहकर झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि राजनीति भी हो रही है। सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन रिक्वेस्ट की, अपील की राजनीतिक दलों से कि समझ जाइए। वो ये समझ रहे हैं कि अब तक राजनीति होती आई है और अब राजनीति छोड़कर इनकी मदद करें। ये परमिशन क्या है? परमिशन ना छोड़कर इनको सीधे उनके घर तक पहुंचाया जाए। जब बॉलीवुड के लोग छोड़ सकते हैं तो फिर नेता तो आराम से लोगों को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं।